हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह लगातार ये कहते नजर आए हैं कि दुष्यंत चौटाला का दबदबा कम होता नजर आ रहा है और बीजेपी आज की तारीख में इतनी मजबूत है कि वे अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह का कहना है कि अगर बीजेपी जेजेपी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान करती है तो बीजेपी खुद को कमजोर साबित करेगी और जनता के बीच में संदेश देगी कि आज भी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए किसी सहारे, किसी कंधे और किसी पार्टी की जरूरत है। इसी बाबत सूबे के मुखिया मनोहर लाल चौधरी बीरेंद्र सिंह से चंडीगढ़ में सियासी मीटिंग कर चुके हैं और इस सियासी मीटिंग के हरियाणा की सियासत में कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं और इसे सियासी मीटिंग इसलिए भी माना जाए क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह खुद ये संकेत दे चुके हैं कि ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ गठबंधन पर चर्चा को लेकर हुई है। अब बीजेपी चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए अपने गठबंधन को भी दांव पर लगा रही है, ऐसा तस्वीरें बता रही हैं। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ये कहते नजर आए हैं कि उचाना से चुनाव प्रेमलता ही लड़ेंगी। अब बीरेंद्र सिंह बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, सवाल ये बना हुआ है। ये भी सच है कि साल 2014 में चौधरी बीरेंद्र सिंह के आने के बाद ही बीजेपी के लिए हरियाणा में एक अलग ही माहौल बना था और अब चौधरी बीरेंद्र सिंह का बीजेपी से जाना एक बड़े झटके जैसा होगा। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह भी बीजेपी में रहने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम 2 अक्टूबर को होना है और ऐसा माना जा रहा है कि 2 अक्टूबर को चौधरी बीरेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं और वो ऐलान बीजेपी से जाने का भी हो सकता है। तो कह सकते हैं कि पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी अपनी पत्नी प्रेमलता और अपने बेटे सांसद ब्रिजेंद्र सिंह के कारण नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह हिसार से सांसद हैं और वो भी नहीं चाहते कि इस सांसदी को पूरा ना किया जाए। वो चाहते हैं कि सांसदी को पूरा किया जाए और ये जांचा जाए, टटोला जाए कि अगर वो दोबारा सांसदी का चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कितना जन समर्थन मिल सकता है। ये भी मान सकते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह को जो चौधर कांग्रेस के समय मिली थी वो बीजेपी राज में नहीं मिली है। हालांकि बीजेपी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया लेकिन वो अब भी बीजेपी में उन्हें जो भी मिला उससे असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए उचाना में जीत हासिल करना आसान नजर नहीं आ रहा है क्योंकि दुष्यंत चौटाला के अलावा अब की बार उनके सामने कांग्रेस का भी कैंडिडेट होगा और वहां बीजेपी का अच्छा खासा विरोध है। पिछली बार दुष्यंत चौटाला को बीजेपी विरोध के वोट मिले थे और अब वो वोटर दुष्यंत चौटाला से भी नाराज हैं और वो नाराज होकर किस ओर जाएंगे ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन एक जाहिर सी बात है कि बीजेपी को तो ये वोट नहीं मिलेगा और यही वजह है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में जाना ठीक मान रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह उचाना विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं और ये सीट उनकी परंपरागत सीट है। इस सीट की सियासत चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला को चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह ने हरा दिया था और इसके बाद इस सीट को चौधरी बीरेंद्र सिंह खोना नहीं चाहते हैं। अब देखना होगा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह को मनवाने में बीजेपी कितनी कामयाब हो पाती है और बीजेपी को आगे क्या कुछ प्लान चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए बनाना पड़ सकता है। आपका इस मसले पर क्या सोचना है, राय जरूर रखिएगा। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।